अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिब इल्म। आज मैं आपके सामने नवाए उर्दू नवीं दर्जे की किताब से एक गज़ल में मुताला करने जा रहा हूँ। यह गज़ल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखी है। मैं अशरफ हुसैन हाई स्कूल बरमसिया बोकारो। इससे पहले कि मैं आपकी दरसी किताब में जो मौजूद गज़ल है उसका मैं मुताला करूं, इससे कबल मैं मजरू सुल्तानपुरी की तस्वीर और उनके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। गौर खौस कीजिएगा। ये तस्वीर मजरू सुल्तानपुरी की है। मजरू सुल्तानपुरी असल नाम असरारुल हसन खां, शायरी में तखल्लुस मजरू रखा। आपकी पैदाइश 1 अक्टूबर 1919 को सुल्तानपुर ज़िला आज़मगढ़ में हुई। आपकी इब्तदाई तालीम घर में हुई और बाद में लखनऊ से तिब की सनद हासिल की। बहुत जल्द ही तबावत यानी कि हकीमी का पेशा तर्क करके शायरी करने लगे। शायरी में जिगर मुरादाबादी की शायरी की शागिर्दी अख्तियार की और आपकी किताबों में गज़लों का मजमुआ गज़ल मिसल जां और 1945 में आप मुशायरा में शिरकत करने की गर्ज से मुंबई का सफ़र इख्तियार किया था और आप वहीं के होकर रह गए। फिल्मों के लिए नगमे लिखते रहे। बेहतरीन नगमों के लिए आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड से 1993 में आपको मिला। साथ ही साथ 1980 ईस्वी में गालिब अवार्ड, 1992 में इकबाल सम्मान भी हासिल किया। आपका इंतकाल 24 मई 2000 ईस्वी को मुंबई में हो गया और इनका एक बहुत ही मशहूर व मारूफ शेर है, मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल से, जो बहुत ही मशहूर शेर है। तहक़ीक़ पसंद तहरीक के एक अहम गज़ल गो शायरों में आपका शुमार होता था। इनकी शायरी में आज के ज़माने की कशमकश की निशानदेही मिलती है। इनके लफ्ज़ व लहजा में बुलंद आहंगी और इजहार ख्याल में सफाई व बेबाकी है। इनकी फिल्मी नगमे आज भी जिंदा हैं, जैसे कि जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करें, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, और हम बेखुदी में तुमको पुकारे ही चले गए, और एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल में। और फिर फिल्म दोस्ती का ये बेहतरीन नगमा, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इसके अलावा और भी नगमे लिखे और इनके नगमे राज कपूर से लेकर के नसीरुद्दीन शाह तक की फिल्मों में नजर आए। 1964 ईस्वी में फिल्म दोस्ती के नगमे के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अब मैं आपकी दरसी किताब में मौजूद जो गज़ल है, इस गज़ल को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप गज़ल को गौर कीजिए। हम हैं मताए कूचे बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। वो तो कहीं हैं और मगर दिल के आसपास फिरती है गोए शहर के यार की तरह। सीधी है राहे शौक पे यूं ही कहीं की कहीं, खम हो गई है गेसुई दिलदार की तरह। बेतीशा नजर न चलो राहे रफ्तगान, हर नक्श व पा बुलंद है दीवार की तरह। अब जाके कुछ खुला हुनर नाखून जुनूं, जख्म जिगर हुए है लब व रफ्सार की तरह। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। अब मैं दोबारा आपकी गज़ल को मैं मुताला कर रहा हूँ। गौर कीजिए कि हम हैं मताए कूचा व बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। ये मतला का शेर है और इसमें बाज़ार और ख़रीदार काफिया है और की तरह ये रदीफ़ है।
यहाँ शायर ने एक औरत के एहसास की तर्जुमानी की है और कहते हैं कि ये रिवाज हो गया है कि औरतों को लोग ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं और उन्हें देखा जाता है। देखने वालों की निगाहें बोलती हैं कि वो इसका खरीदार है। जैसे कि औरतें वो दुकानों में रखी हुई चीज़ हैं और उन्हें हर एक आदमी खरीदता दिखाई पड़ता है या हर आदमी खरीदना चाहता है। दूसरे बंद को देखिए, वो तो कहीं हैं और मगर दिल के आसपास में फिरती है कोई शहनिगाह यार की तरह। मजरू सुल्तानपुरी ने यहाँ महबूब से मुतल्लिक बातें की हैं और कहते कि मेरा महबूब हमसे दूर सही लेकिन उसकी याद मेरे आसपास है, उसकी याद मेरे दिल में बसी हुई है। मुझे एहसास होता है कि उसकी निगाहें मेरे आसपास है, उसकी निगाहें मेरा ताक़ुब कर रही है, मेरा पीछा कर रही है। यानी कि मेरा महबूब मेरे पास है, मेरे साथ है और हर दम मेरे साथ ही रहता है, वो मुझसे जुदा नहीं होता है। तीसरे बंद को देखिए, सीधी है राह शौक पे यूं ही कहीं कहीं खम हो गई है गेसुए दिलदार की तरह। यहाँ मजरू सुल्तानपुरी ने इश्क की राह की बात करते हैं कि इश्क की राह सीधी सादी नहीं है। ये इश्क की राह सीधी सादी नहीं है, आसान नहीं है। इन रास्तों पर चलना बहुत ही मुश्किल है। ये रास्ते बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं और कहते हैं कि ये रास्ते महबूब की जुल्फ़ों की तरह हैं। इश्क की राह मेरे महबूब की जुल्फ़ों की तरह है, जैसे कि इसके जुल्फ़ों में सैकड़ों पेचो खम मौजूद हैं, उसी तरह ये उसकी राह है, इश्क की राह है और इस राह पर ख़तरे बेशुमार है और इस रास्ते पर चलना बहुत ही दुश्वार है। यहाँ आसान नहीं है उस मंजिल को पहुँचना, व आशिक तक, इश्क तक या अपने महबूब तक पहुँचना। अगला बंद को देखिए, बेतीशा नज़र न चलो राह रफ्तगान, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। यहाँ इस बंद में मजरू राहगीरों को, मुसाफिरों को आपको मशवरा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम्हें चलना है राह पे चलो तो आंखें खुली रखो, हर तरफ नज़र रखो, नज़रें ऐसी हो कि उन आपको रास्तों पर पड़े और रास्ता अगर साफ़ हो तो उसी रास्ते पे चलो। ऐसा नहीं हो कि तुम किसी खैरात में गुम हो और रास्ते हमवार नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो तुम्हें तकलीफ़ होगी। इसलिए बेहतर ये है कि अपने साथ अपनी निगाहों को तेज रखो, चाबुक रखो, होशमंद रखो। अगला बंद यहाँ जो है वो गौर कीजिए, कहते हैं कि अब जाके कुछ खुला हुनरे नाखून जुनून, ज़ख्म जिगर हुए लब रुखसार की तरह। कहते हैं कि ये जुनून की जो कैफियत हम पर तारी हो गई, सुने, और उस जुनून की कैफियत में हमने अपने नाखूनों से अपने होंठों को खुजला के करके उसे नोच कर ज़ख्म कर दिया, वहाँ से खून रसने लगा, खून आने लगा। यानी कि हम नाखून के हुनर से हम कायल हो गए हैं, हमने अपने आप को ज़ख्म दे दिया है, हमने अपने लब को और रुखसार को ज़ख्मी कर दिया है अपनी इश्क की बात में, अपने महबूब की याद में। आखिरी बंद में जो ये मक्ता का बंद है, यहाँ के गौर कीजिए, क्योंकि मक्ता का बंद उसे कहते हैं कि जिसमें शायर अपना तखल्लुस लिखता है। कह रहे हैं कि मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। कह रहे हैं मजरू कि मेरा महबूब वफादारों की फहरिस्त तैयार कर रहा है,
मेरा महबूब वफादारों की फहरिस्त तैयार कर रहा है और इसके इर्द गिर्द वफादारों की कतारें लगी हुई हैं और मैं भी उसी कतार में खड़ा हूँ और मैं भी एक गुनहगार की तरह खड़ा हूँ। मगर सच तो ये है कि मैं सबसे बड़ा वफादार हूँ, मेरे अलावा कोई और वफादार नहीं है, मेरे अलावा कोई और सच्चा उसका आशिक नहीं है, मेरे अलावा कोई और नहीं है कि जो उससे इस तरह बेपनाह इश्क करता है। तो यहाँ इनकी गज़लों में महबूब की भी बातें हैं और सुनिए इश्क की बातें की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह गज़ल पसंद आई होगी। साथ ही साथ मैंने आप सभी को मजरू सुल्तानपुरी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी फ़िल्मी ज़िंदगी के बारे में जो भी मैंने बयान किया है, जो कुछ भी मैंने बताया है, उम्मीद करता हूँ कि आप उससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए, मज़ीद इल्म के लिए अपने उस्ताद मोहतरम से इसके बारे में गुफ्तगू कीजिए। साथ ही साथ इनकी गज़ल को आप जो है दोबारा मुताला कीजिए तो बेहतर होगा। आपके लिए शुक्रिया।